हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको बताया गया कि ये हमारा सेक्शन ए का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडजॉइंट इक्वेशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस इक्वेशंस। इसमें हमने कैसे काम करना है एडजॉइंट के क्वेश्चंस में। आपको कोई भी क्वेश्चन अगर करना है उसमें एल एन वाई का मतलब है एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी रिप्रेजेंट कर रही है nth ऑर्डर की। यहाँ पे जो ए जीरो ए वन एक्स ए एन माइनस वन ए एन एक्स है, ये सारे x के कोफिशिएंट्स हैं। एल एन एक ऑपरेटर की तरह काम करेगा, इसको y पे लगाया गया है। तो अगर ऊपर वाली क्वेश्चन में से y निकाल दें तो दिस इज एल एन, इट इज कॉल्ड nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है जी। एल एन क्या है? लीनियर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ये इसकी डेफिनेशन होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये मैंने इसके बारे में बताया। अब उसके आगे क्या है, मुझे एडजॉइंट ऑफ इक्वेशन वन लिखना है। हाउ वी विल डिफाइन एडजॉइंट? एडजॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ये एडजॉइंट का फार्मूला है। जो सी ऊपर वाली इक्वेशंस लिखी हुई है उसको आपने स्टार्ट कैसे करना है स्टूडेंट्स, देखिए एल एन वाई, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट। इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ इक्वेशन वन। कैसे लिखना है? माइनस वन की पावर एन, nth डेरिवेटिव यानी कि इसको और इसका y का। ठीक है, एक पावर कम कर दो, माइनस वन की पावर n माइनस वन, एक डेरिवेटिव और कम हो गया, इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है जी। इसके बाद एक एक पावर आपने माइनस की कम करते जाना है। तो इस तरह हमारे पास एडजॉइंट ऑफ इक्वेशन डिफाइन हो जाता है। इज इट ओके? डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट क्या डेफिनेशन है? ठीक है, अगर आप इसमें से y निकाल दोगे तो ln बाहर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये सीखना कि कैसे इसको निकालते हैं एडजॉइंट को। आगे मूव करते हैं। तो ln बार इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर किसी एडजॉइंट ऑपरेटर का दो बारी बार कर दें तो वो अपने आप के इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है एडजॉइंट की, कि कैसे डिफाइन करना ये बताएगा। अब इसके प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है एडजॉइंट ऑफ इक्वेशन का कैसे करना है। यहाँ पे लिखा गया L2y। L2y इसलिए लिखा गया बिकॉज इट इज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो इक्वेशन है इट इज अ सेकंड ऑर्डर, सो वी विल डिफाइंड एज अ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे L2 को कैसे डिफाइन करना है अभी सिखाया मैंने। जब आपको L2 को डिफाइन करना है तो यहाँ पे से y रिमूव हो गया। अब मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट का मतलब है L2 का बार। अगर वो 2 है तो वो माइनस वन का स्केयर से स्टार्ट होगा। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए जीरो एक्स इंटू वाई माइनस वन की पावर वन, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ ए वन एक्स वाई प्लस ए टू एक्स वाई। इज इट ओके? इन दिस वे वी कैन डिफाइन द एडजॉइंट ऑफ एनी इक्वेशन। अगर L3 बार होएगा तो वो माइनस वन की क्यूब थर्ड डेरिवेटिव, सो ऑन। मतलब कि ए जीरो एक्स वाई ए वन एक्स वाई इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो नाउ इट इज अ सिंपल प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंशिएशन। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो प्लस माइनस को उसने एडजस्ट कर लिया, या अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो पहले सिंगल डेरिवेटिव करेगा u इंटू वी रूल करके, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y। a नॉट इज नॉट कांस्टेंट हियर, इट इज अ फंक्शन ऑफ x हियर, सो a नॉट डैश एक्स वाई। इसी तरह इन दोनों का डेरिवेटिव हो गया बच्चों। इसी तरह यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है, सिंगल ही लिखा हुआ उसने। यहाँ पे y, इसका मतलब y साथ में आएगा, यहाँ पे मिस्टेक है। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है दोबारा, डबल डेरिवेटिव, क्योंकि एक डेरिवेटिव और है। तो इन दोनों पे यूवी रूल अलग लगेगा, इन दोनों पे यूवी रूल अलग लगेगा। तो इट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। Okay, now you can easily do students derivative, then simplify the brackets and collect the same terms. यहाँ पे देखिए डबल डेरिवेटिव टर्म ये पड़ी है, अकेली आ गई। दिस इज अ सिंगल डेरिवेटिव, दिस इज सिंगल डेरिवेटिव एंड दिस इज अ सिंगल डेरिवेटिव। तो तीनों टर्म्स को इकट्ठा कर लो और कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा कर लो, विच इज अ रिक्वायर्ड एडजॉइंट इक्वेशन ऑफ वन। इस तरह हम किसी भी इक्वेशन का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी ऐसा ही है, देखिए यहाँ पे कैसे है कि आपको एक सेकंड ऑर्डर का इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, आपने यहाँ पे ये शो करना है, अगर उसका दो बार एडजॉइंट करें तो वो L2 के इक्वल ही आ जाएगा आपके पास। ओके, तो पहले आपको एडजॉइंट का मतलब अभी जैसे बताया गया, इट विल स्टार्ट द माइनस वन स्केयर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे दिस इज अवर ए नॉट। जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया, ये आपका ए नॉट है, यहाँ पे ए जीरो, दिस इज योर ए वन एंड दिस इज योर ए टू। ठीक है, तो डेरिवेटिव ए नॉट इंटू वाई, ए वन इंटू वाई, लास्ट में अकेला ए टू वाई। तो हमें सिर्फ वाई लिखना है आपने यहाँ पे। ओके, आफ्टर राइटिंग y, नाउ यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट। अब आपको इसको डेरिवेटिव करना है इसका। तो डेरिवेटिव करना कोई आसान काम ही है आप लोगों के लिए, बिल्कुल मुश्किल चीज नहीं इसमें।
तो क्योंकि एमएससी क्लास का टॉपिक है तो ये डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका यूवी रूल, इसका यूवी रूल, इसका यूवी रूल। तो पहले यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव किया गया, यहाँ पे इन दोनों का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ वाई डी बाई डी एक्स हो गया, वाई एज इट इज 2x आ गया। इसी तरह यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब इस चीज का डबल डेरिवेटिव कर दीजिए आप लोग। इस चीज का डबल डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास ऐसे हो जाएगा, u इंटू वी रूल लगाया जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई डी एक्स एज इट इज, इसका 2x हो गया। इसी तरह इन दोनों का डेरिवेटिव कर लीजिए, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y, तो y एज इट इज डेरिवेटिव x 2x हो जाएगा। तो इसको सारे को सिंप्लीफाई करके आपके पास L2 बार आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब आपको क्या करना है, दोबारा इसका एडजॉइंट निकालना है स्टूडेंट्स। व्हेनेवर अब आपको दोबारा एडजॉइंट निकालना है, ये आपका A0 हो गया, दिस इज A0, ये आपका A1 हो गया, एंड दिस इज योर A2 हो गया, ठीक है। तो जब ये सॉल्व करेंगे दोबारा ऊपर वाले तरीके से, जो उसका फार्मूला है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, दोबारा अपने आप के इक्वल आ जाएगा। देन वी से दैट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज अगेन इक्वल टू इटसेल्फ। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हमारे पास कुछ और भी इसके कुछ रिजल्ट्स हैं एडजॉइंट ऑफ इक्वेशन के। अगर हमारे पास कोई एडजॉइंट इक्वेशन होती है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एडजॉइंट इक्वेशन होती है, सोल्यूशन ऑफ एडजॉइंट इक्वेशन क्या होता है? सोल्यूशन ऑफ एडजॉइंट, अगर कोई एडजॉइंट इक्वेशन है तो उसका सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? जो उसका सोल्यूशन निकलेगा उस एडजॉइंट इक्वेशन का, दैट विल बी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन एल एन वाई इक्वल टू 0। यानी कि जो एडजॉइंट इक्वेशन का सोल्यूशन निकलता है वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होएगा सिंपल इक्वेशन का। अगर आपकी सिंपल इक्वेशन एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, उसका एडजॉइंट निकाल के उसका इंटीग्रेट एडजॉइंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट जो निकल गया जो उसका सोल्यूशन होगा दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके हिसाब से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखते हैं। अगर सॉल्व करने के बाद वो आपकी इक्वेशन कॉची लीनियर फॉर्म में भी जा सकती है, लेजेंडर लीनियर इक्वेशन में भी जा सकती है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बीएससी लेवल में, कॉची लीनियर इक्वेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें एक्स मल्टीप्लाई होता है, यानी कि सिंगल डेरिवेटिव के साथ सिंगल एक्स होएगा, डबल डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर होएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव के एक्स क्यूब होएगा। तो जब भी आपकी कॉची लीनियर इक्वेशंस होती है उसको करने का तरीका क्या होता है कि हम इसमें पुट कर देते हैं एक्स को ई जेड, ठीक है, या जेड इज इक्वल टू लो एक्स। तो जो आपका एक्स वेरिएबल है उसको हमने कन्वर्ट कर देना जेड वेरिएबल में। तो यहाँ पे डी ओवर डी जेड इज इक्वल टू थीटा हम डिफाइन कर लेते हैं। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स डी है वो थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स के डी स्क्वायर थीटा थीटा माइनस 1 में सो ऑन। ठीक है, इन दिस वे यू कैन कन्वर्ट कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर किसी प्रॉब्लम में वैसे बनेगा। इसी तरह अगर आपके पास लेजेंडरस डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं तो उसमें कोफिशिएंट्स में क्या आता है कि लीनियर फैक्टर आता है ax प्लस b। तो उस फैक्टर को हम पूरे को हम लिखेंगे e की z। ठीक है जी, बीएससी फर्स्ट ईयर का काम होता है ये। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, जेड की ये वैल्यू हो जाएगी। तो उसमें क्या होता है, जैसे ऊपर वाले में इसकी वैल्यू डी होती है, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, एक्स ax प्लस बी इंटू डी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास ए थीटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है जी, तो ये सारा आपका प्रीवियस क्लासेस का रिजल्ट्स है, तो यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं। देखो ए थीटा डबल में एस के थीटा हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन आ गया, देखिए कैसे एडजॉइंट वाला क्वेश्चन काम करता है। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और इसको सॉल्व कीजिए। अगर किसी इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, अब ये डबल डेरिवेटिव की क्वेश्चन है, देखो एडजॉइंट की कैसे एप्लीकेशन यूज हो रही है। आपने छोटी क्लासों में या छोटी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको निकालना आता है, ठीक है, डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू अगर क्वेश्चन हो, उसका तो आपको पता ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है कि e की पावर इंटीग्रेशन बी डी एक्स। अगर डबल ऑर्डर की इक्वेशंस हैं, अगर आपने उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो क्या कीजिए, उस इक्वेशन का एडजॉइंट निकाल दीजिए स्टूडेंट्स। तो एडजॉइंट निकालना आपको डिफाइन कर दिया गया है, -1 का स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव a नॉट x इंटू वाई, -1 की पावर सिंगल, single derivative a1x y plus a2y. Now it is a simple question of differentiation. You can easily solve it. After solving, we get this equation.